हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेशी ईडीयू। तो आज हम करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ चैप्टर 1 क्लास 10 साइंस। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आखिरकार केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो सबसे पहले यही क्वेश्चन रहता है हर बंदे के मन में, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक नए प्रोडक्ट को बनाए। जैसे कि ए प्लस बी, ये कोई दो एलिमेंट है और ये आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं जो है सी। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्ट करते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्ट होने के बाद उसको कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। तो जैसे कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो हम उसको कंफर्म कैसे करेंगे कि वो एक केमिकल रिएक्शन ही है? तो उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस है। ऑब्जर्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन। तो पहला ऑब्जर्वेशन है चेंज इन स्टेट, कि रिएक्शन के बाद स्टेट में चेंज है। सेकंड है चेंज इन कलर। थर्ड है चेंज इन टेम्परेचर। फोर्थ है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इन चार पॉइंट का मीनिंग यह है कि रिएक्शन के बाद जैसे स्टेट का चेंज आ जाना, जैसे कि पहले ये लिक्विड था, लिक्विड और सॉलिड मिलके सेमी लिक्विड बना दिया। जैसे कि पहले ग्रीन कलर था, रिएक्शन के बाद वो ब्लू कलर हो गया। टेम्परेचर मतलब जैसे कि हमने दो रिएक्टेंट को रिएक्ट करवाए और हमें हीट भी देखने को मिला प्रोडक्ट साइड में। और जैसे दो रिएक्टेंट को हमने रिएक्ट करवाया, एक तो कंपाउंड बना, उसके साथ में एक गैस भी कोई निकलती दिखी। तो ये हो गए चार ऑब्जर्वेशन केमिकल रिएक्शन के। तो केमिकल रिएक्शन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है वर्ड इक्वेशन फॉर्म ऑफ रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो भी जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम एक मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का Mg है प्लस ऑक्सीजन का O है, गिव्स MgO। लेकिन ये एक वर्ड इक्वेशन का मतलब है इसको पूरा पूरा लिखना, उसका नाम को पूरा पूरा लिख के पूरा पूरा मतलब लिखना उसमें। और नेक्स्ट टाइप मतलब नेक्स्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, उसको कहते हैं सिम्बॉलिक फॉर्म। सिम्बॉलिक मतलब जो इनके सिम्बल्स की फॉर्म में लिखना। सिम्बॉलिक फॉर्म में जैसे कि ये सेम रिएक्शन, इसमें जो हमें मैग्नीशियम पूरा लिखा था बट हम इसमें पूरा नहीं लिखते, इसमें हम सिर्फ मैग्नीशियम का साइन लिखते हैं। Mg, जैसे मैग्नीशियम हो गया Mg हो गया प्लस ऑक्सीजन का O हो गया, गिव्स MgO। ये हो गया सिम्बॉलिक फॉर्म में। और मतलब जो सिम्बॉलिक फॉर्म होता है ये ज़्यादा अच्छा रहता है लिखने के लिए, और मतलब हर जगह ज़्यादा यूज़ यही होता है। वो तो बस पढ़ाने के लिए भी दिखाते हैं बट वो इतना यूज़ नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड का मीनिंग है कंबाइन करना, जुड़ना। दो चीज़ें जुड़ के इसमें एक प्रोडक्ट एक चीज़ बनाती है। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें जुड़ के एक चीज़ बनाती है। जैसे कि एग्जांपल है H2 प्लस O2, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाती है, H2O, मतलब वाटर। तो अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी तीन टाइप हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट। इसमें क्या होगा, जो रिएक्टेंट साइड है ना वो दोनों के दोनों एलिमेंट होंगे। तो जैसे कि हमने सेम लिया था, ये सेम ही यहाँ पे भी सेम ही रहेगा ये, क्योंकि ये इधर दोनों मैंने बस जस्ट आपको समझाने के लिए ये दिया था। बट ये जो एग्जांपल है ये इसका है,
कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट वाला एग्जांपल है ये। तो H2 ये भी एक एलिमेंट है, O2 ये भी एक एलिमेंट है, तो हो गए दो रिएक्टेंट साइड में दो एलिमेंट मिलकर क्या बना रहे हैं H2 मतलब वाटर। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कॉम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स। इसमें हमने दोनों एलिमेंट को रिएक्ट करवाया था, इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्टेंट साइड में दोनों के दोनों ही कंपाउंड होंगे। तो एग्जांपल है CaO प्लस H2O। अब यहाँ पे कंपाउंड आया था ना, तो ये कंपाउंड है H2O कंपाउंड है, और CaO भी एक कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो कॉमन नेम है वो है क्विकलाइम। तो ये रिएक्ट होकर क्या बनाएंगे CaOH का होल ट्वाइस, मतलब क्या बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है क्विकलाइम, और इसके साथ में हमें मिलता है बहुत सारा हीट। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन बिटवीन वन एलिमेंट एंड वन कंपाउंड। पहले क्या था, दोनों एलिमेंट थे, फिर क्या था दोनों कंपाउंड थे। अब क्या होगा, एक एलिमेंट होगा और एक कंपाउंड होगा रिएक्टेंट साइड में। तो इसका एग्जांपल है CO प्लस O2। CO एक कंपाउंड है और O2 एक एलिमेंट है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे दोनों। तो ये हो गया तीसरा टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है जो आपस में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन वर्ड का मीनिंग है डिकम्पोज करना, तोड़ देना। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन, उसमें क्या था, जो दो प्रोडक्ट थे ना वो आपस में जुड़ के एक बना रहे थे, और अब इसमें क्या है एक प्रोडक्ट टूट के दो बनाएंगे। और हाँ, इस जो रिएक्शन है ना, इसमें हमें इसमें हीट देना पड़ेगा, क्योंकि हम ज़बरदस्ती किसी कंपाउंड को दो में तोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भी तीन टाइप का, आगे इसके फर्दर तीन टाइप है। जो पहला टाइप है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, थर्मल वर्ड का मतलब होता है हीट। इसमें जो है हीट के प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड को तोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल है CaCO3, इसको हम हीट देंगे, हीट के प्रेजेंस में इसको हम ब्रेक करेंगे। और CaCO3 का कॉमन नेम है लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या है लाइमस्टोन। तो इसको जैसे हम हीट देंगे तो ये टूट के दो कंपाउंड बनाएगा। जो फर्स्ट कंपाउंड है वो है CaO क्विकलाइम, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है नाम है फोटोलाइसिस। फोटो वर्ड का मीनिंग है लाइट, मतलब सनलाइट। इसमें लाइट जो है वो सनलाइट है। इसमें हम सनलाइट के प्रेजेंस में कंपाउंड को तोड़ेंगे। इसका एग्जांपल है AgCl। इसको हम सनलाइट में रख देंगे, और हाँ, ये जैसे लिख रहा हूँ ना, ये लिखना जरूरी होता है कि तुम किसके प्रेजेंस में तोड़ रहे थे। यहाँ पे हीट था तो हीट था, यहाँ पे सनलाइट है तो सनलाइट लिख दिया। तो इसको हम सनलाइट में रखेंगे तो Ag अलग हो जाएगा प्लस Cl अलग हो जाएगा, ये सिल्वर से ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। और हाँ, ये जो होता है ना ये AgCl, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है ये रिएक्शन। हाँ, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रो वर्ड का मीनिंग है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कंपाउंड को तोड़ेंगे। वही अपना एग्जांपल है NaCl, कॉमन सॉल्ट जो हम घर में भी यूज़ करते हैं। इसको हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो Na अलग हो जाएगा प्लस Cl अलग हो जाएगा। तो ये तो हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट वर्ड का मीनिंग है डिस्प्लेस कर देना, मतलब किसी चीज़ को उसकी ओरिजिनल पाथ से हटा के किसी दूसरी जगह रख देना, मतलब उसको किसी जगह से हटा के दूसरी जगह रख देना। तो इसमें होता क्या है
इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कहेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम Zn प्लस CuSO4। इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ना, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर Zn ज़्यादा रिएक्टिव है Cu के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे Zn Cu को डिस्प्लेस कर देगा और ख़ुद Cu की जगह पे आ जाएगा। तो बन जाएगा ZnSO4 और Cu अपना अलग हो जाएगा। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब आता है इसी का ही नेक्स्ट टाइप जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे सिंगल एलिमेंट सिंगल को डिस्प्लेस करके हटा दे रहा है, उसमें क्या है एक दूसरे मतलब पाथ चेंज हो जाएगा, एक दूसरे जगह पे आ जाएगा, दूसरे की जगह पे आ जाएगा। उसमें इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पाथ को, अपने पोजीशन को। तो इसका एग्जांपल है BaCl2 प्लस Na2SO4। ये रिएक्ट करके क्या बनाएगी, BaSO4। इसमें क्या है, जो Ba है वो SO4 की, क्योंकि Ba की जो वैलेंसी है वो 2 है और SO4 की भी 2 है, तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन इजीली शेयर कर लेंगे और ये ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो ये BaSO4 का रिएक्ट हो जाता है। और जैसे कि Na के पास 1 पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के पास 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो Na को अपना एक देना है इलेक्ट्रॉन और इसको एक लेना है। तो Na Cl के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो NaCl बन जाता है और ये ज़्यादा स्टेबल रहता है। मतलब कि जैसे BaCl से ज़्यादा ना NaCl स्टेबल रहेगा, तो NaCl के साथ रिएक्ट करके NaCl बना देगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में ये होता है। और डबल डिस्प्लेसमेंट के भी 3 ऑब्जर्वेशन है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब कि जैसे कि तुमने कुछ ना पानी में घोला, जैसे कि वाइट सीमेंट लगा लो, तो थोड़े थोड़े बबल्स वबल्स नहीं रहते ऊपर, जो मतलब अनसोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल नहीं होते, वो सोल्यूबल मतलब कि घुलते नहीं है वो पानी में। तो जो वाइट वाइट से गोल गोल बबल टाइप रहते हैं उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट। और इसमें क्या होता है, गैस का इवोल्यूशन भी होता है इसमें, इवोल्यूशन ऑफ गैस। और इवोल्यूशन ऑफ गैस तो तुम्हें पता ही है कि गैस मतलब गैस निकल जाएगा उसमें से, गैस उड़ेगा उसमें से। थर्ड टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन है चेंज इन कलर। जैसे पहले ट्रांसपेरेंट कलर था, बाद में वाइट हो गया, तो ये इसमें चेंज इन कलर, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एनर्जी का जो है अदला बदली कैसे होता है केमिकल रिएक्शन में। तो 2 तरह की एनर्जी एक्सचेंज होती है। जो पहली तरह की एनर्जी एक्सचेंज है वो है एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर निकलना और थर्मिक का मतलब है हीट। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना इस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है। रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट साइड है उसमें हीट निकलती है बाहर। तो इसका एक एग्जांपल है C+O2, ये एग्जांपल है इसका। तो C+O2 ये दोनों मिलकर क्या बना रही है, CO2 प्लस 94 केल्विन। इतना हीट निकल रहा है इसमें, मतलब एक्सो मतलब निकल रहा है, इसमें ये हीट निकलता है प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, ये हो गया एक्सोथर्मिक। अब आता है एंडोथर्मिक। इसमें जो एंडो का मीनिंग है वो मतलब है कि देना, किसी मतलब देना। इसमें क्या है, और थर्मिक का मतलब हीट। इसमें क्या है, हीट हम देना पड़ता है ज़बरदस्ती इसमें किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए। तो इसका एग्जांपल है C+H2O। अब इसमें क्या है, इसमें ना ये तो अपना बना रखा है इसने कंपाउंड, H2 और O ने अपना कंपाउंड बना के वाटर बना रखा है। लेकिन इसमें क्या है, हमें C को ज़बरदस्ती O के साथ कंपाउंड बनवाना है। तो हमें इस रिएक्शन में
इसके लिए 1100 डिग्री सेल्सियस तक मतलब लेके जाना पड़ता है, जब जाके H2 अलग होता है ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन C से कंबाइन होता है और अपना H2 अलग हो जाता है। इसमें क्या था, एंड में हमें हीट देना पड़ा, दे के ज़बरदस्ती तोड़वाया हमने, रिएक्शन करवाई है। तो ये हुई एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें कि जो ऑक्सीजन होता है हमारा, ऑक्सीजन गेन हो और हाइड्रोजन लॉस हो। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूस ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्टली लेते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन का। अब गेन ऑफ ऑक्सीजन में एग्जांपल लेते हैं हम C+O2 का। इसमें क्या हुआ, C+O2 मिलके CO2 बनाता है। इसमें ऑक्सीजन का गेन हुआ, किसके साथ हुआ, C, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया। तो ये हो गया एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पहला मतलब जो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि इसमें मतलब दोनों में से ना कुछ भी हो रहा हो वो ऑक्सीडेशन माना जाएगा, या तो ऑक्सीजन का गेन हो या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, दोनों में से कुछ भी हो रहा हो ना तो वो उसको ऑक्सीडेशन माना जाएगा। अब हम नेक्स्ट टाइप करते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन में क्या आएगा, इसमें अब H2S प्लस C, Cl2 गिव्स HCl प्लस S। इसमें क्या हुआ, इसमें लॉस हो गया, हाइड्रोजन का लॉस हो गया। और वो लॉस किसने किया, जो S था उसने हाइड्रोजन को लूज कर दिया और Cl ने उसको गेन कर लिया। तो इसमें लूज ऑफ हाइड्रोजन हो गया। तो इसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि देखो अब ना तुम्हारे पास कोई भी रिएक्शन होगा, दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो रहा हो तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन माना जाएगा। ठीक। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे रिडक्शन। अब रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। और हाँ, अभी याद रखना कि ना अब आगे के ना 3-4 ऐसे मतलब टॉपिक्स आएंगे जिसमें कि ना बस तुम्हें पहला याद रखना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा तुम्हें, क्योंकि वो उसका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे कि अब ऑक्सीडेशन में क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन था, उसमें लॉस ऑफ हाइड्रोजन था। इसमें उल्टा हो गया, इसमें ऑक्सीजन का लॉस होने लग गया और हाइड्रोजन का गेन हो गया। तो अब इसका एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है ZnO प्लस C। ये मिलकर क्या बना रही है, Zn प्लस CO। अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो Zn ने था वो अपना ऑक्सीजन, उसने अपने ऑक्सीजन को खो दिया, मतलब लॉस कर दिया, और CO के पास चला गया। तो ये इसमें लॉस हो गया उसके ऑक्सीजन का। तो ये हो गया रिडक्शन का एक पॉइंट। अब नेक्स्ट है गेन ऑफ हाइड्रोजन। गेन ऑफ हाइड्रोजन, अब इसका एग्जांपल है NH3 प्लस Cl। इसमें क्या बनेगा, इसमें बन जाएगा HCl प्लस, इसमें बनेगा, इसमें क्या होता है NH3 प्लस Cl2 को जब रिएक्ट करवाएंगे तो HCl बनेगा और N2 अलग हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, इसमें एडिशन किसका हुआ, एडिशन हुआ इसमें, मतलब गेन हुआ हाइड्रोजन का। और वो गेन किसने किया, वो गेन किया Cl ने। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, H था N के साथ, नाइट्रोजन के साथ। और अब नाइट्रोजन यहाँ पे अकेला हो गया है और उसने अपना लॉस कर दिया है हाइड्रोजन। और हमने हाइड्रोजन का लॉस क्या पढ़ा था ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें मतलब दोनों भी हो रहा है साथ के साथ, और इसमें गेन भी हुआ है। तो ये रिडक्शन का टाइप है। और हाँ, कई बार ना ऐसा एग्जांपल दे देंगे तुम्हें, इसमें दोनों चीज़ें हो रही होंगी, तो दोनों तुम्हें अलग अलग लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है और इन दोनों में रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये होगा रिडक्शन का एग्जाम्पल। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन।
अब रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, इसमें दोनों कंबाइन हो जाते हैं, तो ये बन जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसका एग्जांपल हम पढ़ेंगे। अब ना तुम डेफिनेशन तो बस लिख ही सकते हो, फिर जो मैं बता रहा हूँ इसको बस जस्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अब मैं कन्वर्ट करने लग गया ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, और पहले बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ तुम्हें, बाकी तुम लिख लेना। अब हाँ, इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है, इसमें जो H2 और H2 के बीच में क्या हुआ, इसने H2 यहाँ पे अकेला था, इसने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है CuO था, Cu के पास O था, बट यहाँ पे Cu के पास O नहीं है, तो इसने अपना ऑक्सीजन लूज़ कर दिया। तो हमने लूज़ ऑफ ऑक्सीजन क्या पढ़ा था, रिडक्शन पढ़ा था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा रिडक्शन। अब देखो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो ये होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, अब इसमें एजेंट वो होता है जो कि मतलब जैसे कि तुम किसी दुकान में गए, दुकान में सॉरी, जैसे तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुमने ना किसी भी बंदे को पैसे दे दिए और उसको बोला भाई वो सामान ला दे, तो वो बंदा तुम्हारे लिए एजेंट है, क्योंकि तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ा, उसने तुम्हारा काम कर दिया, तो वो एक तरह से एजेंट होगा तुम्हारा। तो अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट को हम कैसे समझें, इसके लिए सबसे पहले तुम बस कुछ नहीं बैठे रहो, मैं बस अपना एक रिएक्शन लिख, रिडक्शन। हाँ, तो ये रिएक्शन देखे तुम्हें कुछ याद आया, हाँ ये रिएक्शन हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन में, जहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, Cu रिड्यूस हो गया, मतलब उसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया और Cu बन गया, और यहाँ पे H2 अकेला था, इसने ऑक्सीजन को गेन करा, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीडेशन था। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हाँ, सिंपल सा तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, तुम्हें हमेशा याद रह जाएगा। तुम ना सबसे पहले ना जो भी तुम्हारे पास पेपर में, तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन पेपर में रिएक्शन दे रखा होगा, सबसे पहले उसमें तुम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद सिंपली जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है आँख बंद करके लिख देना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एजेंट। अब इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है, Cu का हो रहा है ना, तो CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो भाई आँख बंद करके लिख देना ये है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक और तरीका, जैसे कि अब यहाँ पे आ रहा है रिडक्शन, तो भाई रिडक्शन का उल्टा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं लिखना तुम्हें, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब मिलता जुलता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस यही समझ लेना, सेम यहाँ पे है, तो इससे तुम्हें आसानी से याद रह जाएगा। प्रॉपर समझा रहा हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है। देखो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस हो जाए और दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाने में हेल्प करे उसकी, जैसे कि यहाँ पे Cu खुद रिड्यूस हो गया, बट उसने H2 की हेल्प की उसको ऑक्सीडाइज करवाने में, तो यहाँ पे ये बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि देखो H2 ऑक्सीडाइज हुआ है ना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन कराया इसने, ये इसने खुद लूज़ कर दिया और उसको गेन करवाने में हेल्प किया, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब H2 ऑक्सीडाइज हुआ है और इसने Cu से उसका ऑक्सीजन लेने में उसकी हेल्प की, तो ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट, इसने रिड्यूस करवा दिया ना Cu से, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये होता है सिंपली कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोरोजन। हाँ, अब कोरोजन का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ईटिंग अप ऑफ एलिमेंट। अब तुम बोलोगे भाई ईटिंग अप ऑफ एलिमेंट क्या होता है, तो भाई देखो ईटिंग अप ऑफ एलिमेंट होता है कि एलिमेंट का खाए जाना। जैसे कि अब तुम्हारे दांत में कीड़े लग गए, तो जो कीड़ा है वो तुम्हारे दांत को खा जाएगा, तो वो हो गया ईटिंग ऑफ टिथ। यहाँ पे होता है ईटिंग ऑफ एलिमेंट, उसके लिए जो साइंटिफिक वर्ड है वो कोरोजन है। तो इसमें जैसे कि तुम्हारे भाई घर में कोई भी लोहा पड़ा है, उसको तुम बारिश में रख दोगे तो वो उसमें जंग लग जाएगा। वो जंग बेसिकली क्या करता है, तुम्हारे लोहे को खा जाता है, अच्छे वाले लोहे को, तुम्हारे लोहे को कमज़ोर कर देता है और उसको खाता रहता है धीरे धीरे, और एक समय के बाद बिल्कुल उसको पूरा खा देगा। ठीक है, तो ये हो गया कोरोजन। अब कोरोजन ना मेटल में बहुत तरह के कोरोजन होते हैं, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो इसमें पहले तरह का जो एलिमेंट है वो हमने लिया एल्यूमिनियम को। अब एल्यूमिनियम का कैसा कोरोजन होता है, एल्यूमिनियम का होता है जो एल्यूमिनियम के जैसे हमारे घर में बर्तन है, तो उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर जम जाती है।
जो ऑक्साइड की लेयर है वो एल्यूमिनियम के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ केस में ना जो कोरोजन है वो फ़ायदेमंद भी होता है। जैसे एल्यूमिनियम के केस में ना ऑक्साइड इसके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो एक ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाएगा उसके ऊपर, जिससे कि वो ना बचा रहता है, ख़राब नहीं होता। उसको उसके ऊपर एक प्रोटेक्शन की लेयर रहती है, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी नहीं कुछ भी करता। कुछ केस में ना कोरोजन ख़राब होता है। जैसे कि नेक्स्ट टाइप ऑफ है कि जो सिल्वर है। सिल्वर जैसे हम ओपन में रख देंगे ना, तो जो H2S गैस प्रेजेंट होती है हवा में, उसके कांटेक्ट में आके ना ये काला पड़ने लग जाता है, ब्लैक हो जाता है। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर। इंग्लिश में इतना ध्यान मत देना यार भाई, समझ आना चाहिए बस। हाँ, और तीसरा टाइप है तुम्हारा वही जो आयरन। इसके ऊपर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर की जो तुम्हारी लेयर जम जाती है, जिससे क्या होता है तुम्हारा आयरन खराब हो जाता है। तो ये कुछ है जो क्रोजन है एलिमेंट की केस में। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे कि मेथड मेथड्स टू प्रिवेंट क्रोजन। मेथड टू प्रिवेंट फ्रॉम क्रोजन। अब इसमें जो पहला मेथड है, पहला जो टाइप है नॉन मेटालिक कोटिंग। अब नॉन मेटालिक कोटिंग में क्या होता है कि भाई जैसे कि तुम्हारे घर में कोई भी ऐसे लोहे का दरवाजा है, तुम उसके ऊपर पेंट करते हो। तुम पेंट क्यों करते हो, कभी सोचा तुमने? वैसे तुम्हें पता ही होगा, वही है जंग से बचाने के लिए। जंग कहते हैं रस्ट को हिंदी में। तो बाय पेंटिंग, मतलब पेंट करना किसी भी मेटल के एलिमेंट पे, मतलब जैसे कि आयरन पे। हाँ, जो नेक्स्ट मेथड है बाय इनेबलिंग। तो इनेबलिंग में क्या होता है कि जैसे कि तुम्हारे घर में किचन वेयर है कुछ भी, उसके ऊपर जो जो मेटल की पेंट सी नहीं चढ़ी होती है, जैसे कि नॉन स्टिक वाली, तो उसको कहते हैं इनेबलिंग। तो इसका एग्जांपल है इसमें कुक्स वेयर, मतलब कि किचन वेयर कुछ भी कुकिंग के सामान में मतलब यूज़ होता है ये इनेबलिंग। जो नेक्स्ट टाइप है वो है बाई कोटिंग विद लेड ऑक्साइड और तार। इसमें क्या होता है, जो शिप वगैरह होते हैं ना, तुमने शिप देखे होंगे, शिप के नीचे तुमने देखा होगा चमकदार सी पेंट होती है, तो वो इसी चीज़ की होती है, लेड ऑक्साइड और तार में से दोनों में से किसी एक चीज़ की होती है। अब लेड ऑक्साइड तुम पूछो क्या होता है, PbO। हाँ, ये होता है लेड ऑक्साइड। लेड को PB साइन है लेड का। तो इसमें एग्जांपल है ब्रिजेस में भी यूज़ करते हैं, ताकि पानी वगैरह लगे ज़्यादा समय तक टिका रहे। जैसे तुमने ब्रिजेस देखे होंगे, मतलब नदी के बीच में, तो तुमने देखा होगा अगर लोहे का पिलर पे खड़ा है तो उस पर कुछ ना कुछ पेंट होता है, तो वो इसी चीज़ की होती है। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है हाँ बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग। इसमें क्या होता है कि तुम या तो ऑयल लगा के रख दो उसको, या ग्रीस लगा के छोड़ दो। जैसे कि मशीन्स के पार्ट्स होते हैं ना, मशीन के पार्ट्स, इसमें कहते हैं पार्ट्स ऑफ मशीन। जैसे कि सिलाई मशीन हो गया, उसमें जो नीचे के जो सामान वगैरह होते हैं, या फिर तुम ये लगा लो कार वगैरह में, स्कूटर गाड़ी जो भी, उसके अंदर भाई तुम तेल क्यों डालते हो? ताकि मतलब जो उसकी उसकी जो चिकनाहटपन है वो बना रहे, और उसमें मतलब कोई भी ऐसे जंग वगैरह ना लगे और लंबे समय तक चले, इसीलिए ऑयल। हाँ, और ऑयल के ऊपर ऑयल, अगर ऑयल की परत चढ़ जाएगी किसी भी मेटल के ऊपर, और वो जब सराउंडिंग में कॉन्टैक्ट में जाएगा, तो वो भाई क्यों ही जंग में लगेगा। तो ये होता है कुछ मेथड्स, ये हो गए नॉन मेटालिक मेथड। अब आएंगे नेक्स्ट, अब तुम पढ़ोगे मेटालिक मेथड। मेथड में क्या होता है, इसमें एग्जांपल पढ़ते हैं हम। जैसे कि जो बाईसाइकिल, बाईसाइकिल के जो हैंडल्स हैं, रिम्स, रिम्स मतलब टायर के होते हैं ना वो, जो तुम सोचते हो कि स्टील की होती है, लेकिन वो स्टील की नहीं होती। वो बेसिकली लोहा वगैरह मिक्स ही होता है, और उसके ऊपर मतलब स्टील जैसी ना परत चला देते हैं, जो मेटालिक परत होती है एक तरह से। लेकिन वो कई हाँ टाइम के साथ गिर जाता है, लेकिन वो काफ़ी लंबे समय तक ना प्रोटेक्ट करता है, जंग लगने से बचाए रखता है तुम्हारे साइकिल को। और साइकिल के हैंडल पे भी तुमने देखा वो चलती है, वो भी तुम्हारा वो इसी से होता है, मेटालिक मेथड से होता है। और जैसे कि घर के कुकवेयर में, यूटेंसिल्स वगैरह में देखा हो तुमने, कुकर वगैरह के ऊपर परत चढ़ी होती है, जो कि काफ़ी सालों तक नहीं उतरती। तो वो सब मेटालिक मेथड के कारण होता है। और सर्जरिकल का सामान भी आता है ना, सर्जरी वगैरह का, जो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि मतलब मेडिकल वगैरह में यूज़ होते हैं। ताकि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो सर्जिकल का सामान हो ना, उसमें भाई कोई भी मतलब ऐसे रिएक्शन वगैरह नहीं चलने चाहिए, क्योंकि रिएक्शन ही तो होते हैं एक तरह से जो ये मेटल को ख़राब करते हैं। ये रिएक्शन नहीं चल रहा होता आपस में इनका। तो भाई, तो अगर जैसे कि ब्लेड मान लो, सर्जरिकल ब्लेड, वो स्किन पे लगाएंगे, तो वहाँ अगर रिएक्शन हो गया ना,
तो वहाँ पे उसको काफ़ी भयंकर वाला इन्फेक्शन हो सकता है। तो सर्जरिकल ब्लेड वाले में ये मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगे तरह का जो मेटालिक पेंट है वो यूज़ करा जाता है। मेटालिक पेंट मतलब मेटालिक, ये लगा लो इलेक्ट्रॉनिकली हेल्प से चढ़ाया जाता है ये। तो बस ये हो गया मेटालिक मेथड। कुछ ना कोरोजन के एडवांटेज भी है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया एल्यूमिनियम के ऊपर ना Al2O3 ऐसा, हाँ Al2O3 का ना ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, जिसके कारण ना एल्यूमिनियम को ना प्रोटेक्ट करके रखती है बाहर, मतलब किसी दूसरे मेटल से रिएक्ट होने से। तो इसीलिए प्रेफर किया जाता है कि एल्यूमिनियम की जो एल्यूमिनियम मेटल की यूटेंसिल्स बनाए जाए, जिसके कारण जैसे कि हम कोई भी खाना बना रहे हैं तो खाना उसके साथ रिएक्ट ना करे। ये एडवांटेज है इसके, और हमें फूड पॉइजनिंग वगैरह से बचा रहा है। ये एडवांटेज है कोरोजन की, लेकिन भाई डिसएडवांटेज ज़्यादा है। अब जो लास्ट टॉपिक हमारा वो है रेंसिडिटी। होता क्या है? रेंसिडिटी होता है खाना वगैरह का ख़राब हो जाना। रेंसिडिटी होता क्या है, जैसे तुम्हारे मतलब खाना है, उसमें फ़ैट वगैरह कंटेन है, फ़ैट वगैरह है उसके अंदर, और वो ना ओपन में रख दिया तुमने, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड बना लेगा, और ऑक्साइड बनाने के बाद क्या होगा, उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी, जिसके कारण तुम खाना नहीं खा पाओगे, और वो खाना मतलब खाने लायक नहीं रहता फिर वो। तो इसको कहते हैं रेंसिडिटी। हम रेंसिडिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग food gets exposed to air and get oxidized, and smell and of become changed, and this oxidized food is not suitable for eating, so it is कॉल्ड। तो ये होती है रेंसिडिटी की डेफिनेशन। ठीक है। मेथड्स टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम रेंसिडिटी। अब कोई मेथड भी तो होना चाहिए ना फूड को रेंसिडिटी प्रोवाइड करने, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हर टाइम खाना ख़राब तो नहीं कर सकते। तो जो पहला मेथड है वो है बाय एडिंग एंटी ऑक्सीडेंट्स। मतलब इसको तुम खाने में ऐड करोगे ना तो ऑक्साइड मतलब ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा फूड, और वो मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन से बच जाएगा। अब नेक्स्ट है कि जैसे कि तुम ये पैकेट वगैरह खाते हो उसके चिप्स वगैरह के, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन ऐड होता है। बाय एडिंग नाइट्रोजन, उस तुम्हारे पैकेट वगैरह जो होते हैं ना उसमें नाइट्रोजन ऐड होता है। ये क्या करता है, ये जो रेंसिडिटी की प्रोसेस है ना उसको बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। या फिर तुम घर में जो यूज़ करते हो बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटर, मतलब तुम अपना खाना वगैरह जो है वो फ्रिज में रख दो, और फ्रिज में तो उसको ठंडा कर देगा, तो ना वो ठंडा होने पे ऑक्सीडेशन कम हो जाती है, उसकी प्रोसेस स्लो हो जाती है, और तुम्हारे फ्रिज में भी गैस होता है एक तरह का जो कि ऑक्सीडेशन से बचाता है तुम्हारे खाने को। तो बस, हाँ तो फिर बस चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो एक बात बता दूँ, तुम्हारे चैप्टर हो गए ख़त्म। अब तुम इसके नोट्स बना सकते हो, जो मैंने पढ़ाया है सेम टू सेम एज इट इज़ कॉपी करके। और मैंने ना तुम्हें सिर्फ एक या दो एग्जांपल बताए हैं, एक ही दिए वैसे तो मैंने ज़्यादातर। हाँ लेकिन तुम ना एनसीईआरटी की बुक में एक बार खोल के ना एक एग्जांपल पढ़ लेना, किसी में 2-3 दे रखे हैं, ज़्यादा नहीं दे रखे, एक या दो ही दे रखे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ की, मैक्सिमम 4। तो उसको अच्छे से कर लेना। आई होप तुमको वीडियो अच्छी लगेगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।